हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ युक्तियाँ तथा सरल परिपथ। ये जो चैप्टर है अपने जो बुक के चैप्टर उनमें सबसे हार्ड चैप्टर समझा जाता है। इस चैप्टर से जो है वो आपके 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिनमें एक वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन रहेगा, मतलब ऑप्शनल क्वेश्चन रहेगा आधे नंबर का, एक रिक्त स्थान रहेगा आधे नंबर का, और एक दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन रहेगा जो 3 नंबर का रहेगा, जिसमें 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, एक 1 नंबर का और एक 2 नंबर का। तो इस चैप्टर में हम अर्धचालक कहाँ कहाँ यूज होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होती है, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। साथ ही उनसे निर्मित कुछ युक्तियाँ उनके बारे में पढ़ेंगे और उनसे संबंधित परिपथों के बारे में पढ़ने वाले हैं। आगे हम देखते हैं कि कोई भी परमाणु होता है, ये जैसे उसका नाभिक हो गया। पहला जो कोष होता है परमाणु का, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। दूसरा जो कोष होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। फिर तीसरा कोष है। अब इस यहाँ पे जो मैंने डायग्राम बनाया, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, और ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। तो अगर किसी धातु के या किसी तत्व के बाह्यतम कोष में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जैसे ये है, तो इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण वो तत्व चालकता दर्शाता है, और ऐसे तत्वों को हम चालक कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, मेरे को इतना नहीं आता है केमिस्ट्री का। ये इस प्रकार से लिखा जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। अब यहाँ पर ये 1 2 3 ये जो संख्या लिखी हुई है, ये संख्या ये कोषों की संख्या को बताती है। पहला जो कोष है उसमें एक कक्षक पाया जाता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। दूसरा जो कोष है उसमें 2 कक्षक पाए जाते हैं, एस और पी, जिसमें एस में 2 और पी में 6 रहते हैं। तीसरा जो है उसमें 3 कक्षक पाए जाते हैं, एस पी डी। पहले एस में 2, पी में 6 और डी में 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अगर इन इलेक्ट्रॉनों को हम ऊर्जा स्तर के आधार पर दर्शाएं, तो देखो, हम एक लाइन खींची और लाइन पर 2 इलेक्ट्रॉन दर्शा दिए। ये 1s कक्षक है और इसके लिए n का मान 1 है। दूसरी लाइन खींच के इस पे 2 इलेक्ट्रॉन दर्शा दिए और ये हो गया 2s कक्षक। और फिर 2p में हमने देखा था 6 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन दर्शा दिए। ये n बराबर 2, मतलब दूसरा कोष हो गया। फिर 3s के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, और 3p के लिए यहाँ पर हमने 3p के लिए 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन दर्शा दिए। और 3d के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन दर्शा दिए। और n बराबर 3 का मतलब ये तीसरा कोष है। अब ये एक परमाणु के लिए है, सिर्फ और सिर्फ एक परमाणु के लिए है। अगर मान लो ऐसा ही एक परमाणु और आ जाए और उसमें भी सेम यही स्थिति रहे, तो वो परमाणु क्या करेगा, इन ये जो ऊर्जा स्तर हमने दर्शाई, इनको ऊर्जा स्तर बोलते हैं। ये जो लाइनें हमने दर्शाई है इनसे मिलेगा, और इनसे मिलकर वो क्या करेगा, ऊर्जा बैंड का निर्माण करेगा। अब ऊपर जो और ये जगह रह गई, यहाँ पर हम और लाइनें खींच सकते हैं, जो क्या रहेगी, एकदम खाली रहेगी। तो ये खाली लाइनें भी आपस में मिलेगी, और जिनमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं ये भी आपस में मिलेगी। तो जिनमें इलेक्ट्रॉन भर रखे हैं वो ऊपर वाली जो लाइनें हैं वो निर्माण करेगी संयोजी बैंड का, और जो ऊपर खाली लाइन रहेगी ना, वो आपस में मिलकर निर्माण करेगी चालन बैंड का। तो हम अब संयोजी बैंड और चालन बैंड के बारे में समझते हैं। अब देखते हैं संयोजी बैंड और चालन बैंड को। तो देखो, जो ऊपर वाली लाइन थी ना, जो खाली थी, जो खाली ऊर्जा स्तर थे, वो आपस में मिलकर निर्माण करेंगे चालन बैंड का। और जो नीचे वाले थे, इलेक्ट्रॉनों से भरे हुए थे, वो निर्माण करेंगे संयोजी बैंड का। और चालन बैंड और संयोजी बैंड में जो ऊर्जा का अंतराल रहता है, इसकी ऊर्जा और इसकी ऊर्जा में जो अंतराल रहता है, उस अंतराल को हम लिखते हैं डेल ई जी से। यहाँ पर डेल का मतलब परिवर्तन है, ई का मतलब एनर्जी, जी का मतलब है गैप एनर्जी, और हिंदी में इसको बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। तो चालन बैंड और संयोजी बैंड के मध्य जो ऊर्जा का अंतराल रहता है उसे क्या कहते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल, डेल ई जी से इसको लिखा जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि संयोजी बैंड से चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों को भेजने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल। चालन बैंड जो होता है ना,
वो या तो पूर्ण रूप से खाली रहेगा या आंशिक रूप से भरा हुआ रहेगा। जबकि संयोजी बैंड है, ये पूर्ण रूप से भरा हुआ रहेगा या आंशिक रूप से भरा हुआ रहेगा। मतलब इसमें तो इलेक्ट्रॉन रहेंगे ही रहेंगे, या तो आंशिक रूप से रहेंगे या पूर्ण रूप से रहेंगे। पूर्ण रूप से पूरा भरा हुआ रहेगा या आंशिक रूप से मतलब कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जबकि चालन बैंड है, वो पूर्ण रूप से या तो खाली रहेगा या उसमें आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और जब आप वर्जित ऊर्जा अंतराल के बराबर ऊर्जा दे दोगे संयोजी बैंड को, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चले जाएंगे। तो अब हम संयोजी बैंड, चालन बैंड जो है, इनके आधार पर चालक, कुचालक और अर्धचालक को वर्गीकृत करेंगे। मतलब बैंड थ्योरी के आधार पर चालक, कुचालक और अर्धचालक को समझेंगे।